कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सब कैसे हैं और आपके परिवार वाले लोग सब कैसे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, माता कामाख्या की कृपा से आप और आपके परिवार वाले लोग सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आपको और आपके परिवार वाले को इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चलती आ रही है और यह लगभग 5 साल से चलती आ रही है और आज तक यह समस्या खड़े हैं आपके द्वार पे। और आपके जीवन काल में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं, आपके जीवन काल में अनेक ऐसी दुर्घटना है कि जो अचानक हो जाती है। ऐसे अचानक आपके जीवन काल में दुखों का पहाड़ टूट जाता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अचानक से आपके जीवन काल में इतनी बड़ी दुखों का पहाड़ टूट जाता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी वाहन दुर्घटना में बड़ी क्षति पहुंच जाती है, घर परिवार से कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला जाता है, किसी व्यक्ति का मस्तिष्क खराब हो जाता है, कोई ऐसी अनहोनी, ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाती है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं। वैसी घटना आपके जीवन काल में अचानक हो जाती है। तो मित्रों, ऐसी अचानक कोई घटना होती है तो इसमें राहु और केतु का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें राहु और केतु का बहुत बड़ा हाथ होता है मेरे मित्रों। तो आज के यह भविष्यवाणी में राहु केतु से लेकर मां लक्ष्मी से लेकर महिषासुर से लेकर आपके जाने माने दुश्मन तक के बारे में हम एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि हर सुख दुख में यही देवी और देवता साथ रहते हैं। तो इसलिए माता रानी का नाम लेकर कम से कम 5 लोगों को अवश्य शेयर करें। तो मेरे मित्रों, आपसे मेरा एक और निवेदन है कि अगर किसी के घर में प्रेत बाधा है, कोई पुरानी बीमारी से लंबे समय से परेशान है, किसी को पितृ पूजन कराना है या अन्य तांत्रिक क्रिया से रिलेटेड या फिर एस्ट्रो से संबंधित या अन्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित, किसी के पति छोड़कर चले गए हैं, किसी के पति मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, घर परिवार उजड़ गया है, कोई घर छोड़कर चला गया है, उसे बुलाना है, पितृ पूजन कराना है या प्रेत बाधा को हटवाना है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मेरे मित्रों। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह बाबा आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं, 24 घंटे आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ मेरे मित्रों। तो मित्रों, चलिए हम आप कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो आखिर आपके जीवन काल में अचानक से जो घटनाएं हो जाती है, इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है? राहु और केतु अक्सर आपके जीवन काल में अचानक बड़ी दुर्घटना कराती है, घर परिवार से तोड़ने का कार्य करता है, जीवन को नरक बनाने का कार्य करता है यही राहु और केतु। यही राहु केतु आपको शुभ फल भी दे सकता है या आपको अशुभ फल भी दे सकता है, जहर भी आपको दे सकता है मेरे मित्रों। ये राहु और केतु का कभी भरोसा भूलकर भी नहीं करना। और इनके साथ साथ अगर जीवन में पितृपक्ष के आपके पितृ वाले जो प्रेत हैं वह मिल जाए और अलग से जो आपके दुश्मन है वह मिल जाए, अगर ये तीनों मिल जाए तो आपके कारोबार को बांध दिया जाएगा, आपके किस्मत को बांध दिया जाएगा, घर परिवार के जो सुख और शांति है वह छीन लिया जाएगा, आपके जीवन में जो खुशियां हैं वह भी आपसे छीन ली जाएगी।
जो मन में गाने गुनगुनाते रहते हो, बहुत सारे खुश रहते हो, वह भी राहु और केतु और पितृ और जो दुश्मनों द्वारा प्रेत बाधा सौंपी जाती है, ये सब मिलकर आपके घर को पूरी तरह उजाड़ देगा। आपके घर में मक्खियां तक नहीं बैठेगी, कुत्ते भी पालोगे तो वह भी भाग जाएगा, ऐसी स्थिति बना देगा। तो मित्रों, ये 3 चीज मिलकर आपके जीवन को कैसे बर्बाद करता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला कार्य आपके जीवन काल में ऐसे घटित हो रही है कि लाख परिश्रम करने के बाद भी आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। मेहनत बहुत करते हो, जितना आप मेहनत करते हो उस अनुसार से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, फल की प्राप्ति नहीं होती है। व्यापार, नौकरी, प्रतियोगिता परीक्षा वाले दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। व्यापार में जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं मनमुटाव हो जाते हैं, अगर उनसे नहीं हुआ तो घर परिवार में मनमुटाव हो जाएगा, और जिसके कारण आपको मानसिक रूप से बीमार कर देगा। और यह सभी को पता है कि लोग मानसिक रूप से बीमार होता है तो शारीरिक और आर्थिक स्वतः ही बीमार हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका किसी न किसी कारणवश से 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर के लिए छूटेगा, लेकिन उनकी नौकरी छूट जाएगी, उनको नौकरी प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो नौकरी वाले लोग हैं, नौकरी वाले लोगों का जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आ रही है कि हमेशा उसके मन में, उसके दिल में चिड़चिड़ापन रहता है। कोई भी व्यक्ति उनसे बात करेगा तो वह चिड़चिड़ा कर ही बात करेगा, कभी ठंडे दिमाग से वह बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर राहु और केतु सवार है। घर की खुशियां भी बेच डालेंगे, घर में जो बीवी के पास गहने जेवरात धन दौलत है वह भी बाजार में नीलाम करके आ जाओगे, लेकिन फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे इनसे सुधार आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरे मित्रों यह समय आपकी कुंडली में धन योग बन रहा है, आपकी कुंडली में धन योग बन रहा है, और इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसे आप पूरा करके ही छोड़ें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और फिर दोबारा आपको ऐसी मौका नहीं मिलेगी। लेकिन इनके साथ साथ राहु और केतु और पितृदोष और प्रेत बाधा, इनको सलटना बहुत जरूरत है। राहु और केतु को आप बहुत ही आसानी से शांत कर सकते हैं। राहु और केतु का प्रभाव आपके ऊपर है। आप प्रतिदिन बिना स्नान किए आपको भोजन ही नहीं करना है। जिस दिन आप बिना स्नान किए भोजन करते हैं उस दिन आपका मस्तिष्क गर्म रहता है, किसी न किसी बात लेकर आपके साथ झगड़ा होना तय रहता है, किसी का भी, चाहे बीवी से हो, बच्चे से हो, ऑफिस में किसी से हो, या बाहरी व्यक्ति से किसी से हो। या अगर किसी से आपकी झगड़ा नहीं होती है तो आप माथा पकड़ के बैठ जाते हो, आपका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं करता है। तो इनके लिए मेरे मित्रों आपको बहुत ही सरल सी उपाय करनी है, और यह उपाय क्या करनी है, प्रतिदिन स्नान करने के बाद तुलसी का पत्ता आपको 2 से 3 प्रतिदिन खा लेनी है। प्रतिदिन 2 से 3 तुलसी का पत्ता आपको खा लेनी है। और आपसे एक और मेरा निवेदन है कि आपको फास्ट फूड का भोजन नहीं करना है। अगर आपको फास्ट फूड का भोजन अगर आप करते हैं तो आपको लेने के देने पड़ सकता है। इसीलिए आप फास्ट फूड का भोजन करेंगे तो राहु और केतु नाराज होगा और फिर आपको बर्बादी के राह पे ले जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से माता कामाख्या के सेवन के बाद काल भैरव की सेवने के बाद आपकी दिनचर्या बहुत ही मुश्किल से सुधरा हुआ है। शनिवार और रविवार की रात्रि को तकरीबन 3 घंटे तक आपकी राशि के लिए पूजा की जाती है मेरे मित्रों, और उसके बाद आपकी स्थितियां में सुधार आई है। तो यह समय आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है और ना गंवाना है। इस समय जो भी अच्छाई हो रहा है उसे आप करते जाएं, जो भी हासिल करके आपको रखना होगा वह हासिल करके रख लें, अन्यथा आपको पछताने के सिवाय बाद में कुछ नहीं बचेगा मेरे मित्रों। और अधिक से अधिक हो सके तो निर्धन व्यक्ति को फल का दान, हरे फल
ध्यान रखना है, निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान अवश्य करें मेरे मित्रों। अगर आप निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान नहीं करते हैं तो थोड़ी सी संकोच बनी रहेगी। यथाशक्ति आप जिसके पास धन नहीं है, गरीब व्यक्ति को आप 1 केजी ही फल, आधा केजी ही फल, 1 ही फल दान करो, लेकिन अवश्य करो मेरे मित्रों। और जो व्यक्ति पितृ पूजन नहीं कराए हैं वह एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें, अन्यथा आपके घर में कभी वृद्धि नहीं होगी, कभी बरकत नहीं होगी, कोई भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आपके पितृ अगर दुखी रहेगा, आपके पितृ भूखे रहेगा तो आपको परेशानी बढ़ेगी और आपकी छान छान के परेशानी आपकी बढ़ेगी। प्रचंड बेरोजगारी की तरह आपकी परेशानी बढ़ेगी मेरे मित्रों। इसलिए एक बार पितृ पूजन करा लें, गया में पिंडदान कर दें, ब्राह्मण भोजन करा दें, कन्या पूजन कर दें, जीवन संवर जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप हमें भी भोजन करा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप अपने पितरों का नाम, पितरों की मृत्यु की तारीख, गोत्र, एड्रेस वगैरह व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे द्वारा भी पितृ पूजन कर दी जाएगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। इस समय आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, लेकिन आपके पितृ आपको बाधा पहुंचाएगा, इसलिए पितृ पूजन करा लेना। राहु केतु बाधा पहुंचाएगा, लेकिन प्रतिदिन स्नान करने के बाद ही भोजन करना है, और स्नान करने के बाद पहले तुलसी का पत्ता भोजन करना है। तुलसी का पत्ता आपको 2 से 3 तुलसी का पत्ता खाना है और उनके बाद ही आपको भोजन करना है। और ध्यान रखना मेरे मित्रों, ध्यान रखना, रविवार को कभी भूलकर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। उस दिन आपको बिल्कुल ही नहीं खानी है तुलसी के पत्ते। रविवार के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना है, नहीं तो बड़ा दोष लग सकता है। कभी भूलकर भी रविवार के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। आपके कारोबार में जो समस्याएं हो रही है वह हल होगा। आपके कारोबार में जो समस्या आ रही है वह समस्या हल होगा। इस समय आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना होगा, क्योंकि आपके जीवन काल में बड़ी दुर्घटना लिखी हुई है और यह दुर्घटना होकर रहेगी। अगर आप सावधानी से नहीं चलते हैं तो यह दुर्घटना होकर रहेगी। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपकी जीवन मेरे लिए बहुत कीमती है, और माता कामाख्या से मैं अनुरोध करता हूं और बारंबार कामाख्या माता को प्रणाम करता हूं, काल भैरव को प्रणाम करता हूं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अशुभ घटना ना घटे। लेकिन मेरे मित्रों, आपको भी सावधान रहना बहुत जरूरी है, और आप अगर सावधान रहते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे मित्रों। और किसी भी वाहन का आप ओवरटेक ना करें तो बेहतर होगा। ध्यान रखना, भगवान गणेश का उपासना अगर आप करते हैं तो सोने पे सुहागा रहेगा मेरे मित्रों। इस समय भगवान गणेश का अगर आप उपासना करते हैं तो आपका जीवन में सोने पे सुहागा रहेगा। कभी हाथ से बरकत नहीं जाएगी, घर से धन दौलत नहीं जाएगी, कभी रुपया पैसा का दिक्कत नहीं आएगा, कभी कर्ज आपको परेशान नहीं करेगा। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कभी आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रहेगा अगर आप भगवान गणेश की उपासना करते हैं, और भी बेहतर जीवन आपका होगा। अब ध्यान रखना है, कोई भी वाहन अगर खरीदते हैं, कोई भी वस्तु अगर आप घर में खरीद कर लाते हैं तो लाल रंग का अगर होता है तो बहुत ही बेहतर होगा। कोई भी वस्तु अगर आप खरीद कर लाते हैं और वह लाल रंग का होगा तो बहुत ही बेहतर होगा मेरे मित्रों। आपका भाग्य का मीटर 70% आपका साथ दे रहा है। आपके भाग्य का मीटर आपको 70% का नंबर दे रहा है मेरे मित्रों। मध्य भाग आपके साथ बना है, मध्य भाग आपके साथ बना हुआ है। और स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। मित्रों, दुश्मन आपको परेशान करेगा,
कार्यों में बाधा पहुंचाएगा, तंत्र विद्या के माध्यम से खेल करेगा। और ऐसे भी आपके जीवन काल में तकरीबन 5 साल से आपके पीछे तंत्र विद्या के माध्यम से बहुत बड़ी खेल कर रही है और आपके घर के पास के ही लोग हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। इसलिए ऐसे आपको भी पता है कि आपके बड़े दुश्मन कौन हैं और ऐसे लोगों से आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर विशेष जानना है, बाय नाम जानना है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूं कि कभी भी किसी के दिए हुए, क्योंकि मेरे मित्रों इस समय दीपावली एवं अन्य कई तरह के पर्व हैं, प्रसाद के रूप में बहुत कुछ खिलाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको भूल कर भी नहीं खाना है, अन्यथा आपका जीवन अंतिम अवस्था में पड़ा रहेगा। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, बाबा रोशनानंद के सिवाय आपके जीवन में जपने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए आपको यह समय किसी का दिया हुआ आपको भूल कर भी नहीं खाना है, क्योंकि यह त्योहारों का समय है और कब किस चीज़ को किस में मिलाकर खिला देगा, आपकी ज़िंदगी, आपका घर परिवार, आपकी स्थितियां बर्बाद हो जाएगी। ऐसे भी आपके जीवन काल में दोस्त कम और दुश्मन अधिक है मेरे मित्रों। ऐसे भी आपके जीवन काल में दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। इसलिए आपको सप्ताह में एक बार मंदिर अवश्य जाएं, चाहे कोई भी मंदिर जाएं, बालाजी के मंदिर जाएं, भगवान शिव के मंदिर जाएं, शनि मंदिर जाएं या फिर अन्य कोई भी मंदिर जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शनिदेव को अशुभ मानते हैं, लेकिन मेरे मित्रों शनिदेव अगर जिसको चाह लेता है उसका जीवन को संवार देता है। शनिदेव अशुभ नहीं होते हैं। बहुत लोग शनिदेव से दूर रहते हैं। भले ही शनिदेव की मूर्ति आपको घर में भूल कर भी नहीं रखना है, लेकिन शनिदेव की पूजा आपको बाहर ही जाकर करें तो बेहतर होगा, क्योंकि शनिदेव जिन जिन को चाह लिया है उनका जीवन संवर गया है मेरे मित्रों।